पहले ही बैठे थे। सोफिया ने डग को बताया कि जेम्स ने कहा है कि मैं और डॉक्टर जैक भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं माली। और फिर ये 5 लोग माली की तरफ निकल गए। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को सिक्के के बारे में बताया और ये भी कि इस जहाज को ढूंढना डग का बचपन का सपना है। माली पहुंचते ही सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल गए और डग और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचे जिसे सिक्का मिला था। उसके घर जाकर पता चला कि वो आदमी मर चुका है। उस जहाज तक पहुंचने का उसका रास्ता फिर से बंद हो गया था। तभी डग को वहाँ एक मस्जिद दिखाई दी। ये तीनों वहाँ जाकर एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर वहाँ एक आदमी ने पुराने रिकॉर्ड्स में देखा। तब पता चला कि सालों पहले वहाँ के पोर्ट में एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा था और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। ये जानकारी डग के काफी काम आने वाली थी। वो तुरंत जाकर जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए ये लोग जाव शहर, जो कि यहाँ से थोड़ा आगे है, उसकी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इन लोगों को अपनी बोट के एक हिस्से में कुछ मिला। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि एक खास तरह की मिट्टी है जो कि जंग भी हो सकता है, लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है। ये एक सोचने वाली चीज थी। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगी। ये ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि वो डॉक्टर अभी कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं ताकि वो उस बीमारी की तह तक जा सकें जो वहाँ आसपास फैली हुई है। राजा ने ऑर्डर्स दिए थे कि उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इन्हें डॉक्टर से क्या दिक्कत। डग ने जवाब दिया कि सर, हमको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो बोट साइड में लगा के बात करते हैं। डग ने उनकी ओर एक रस्सी फेंकी जो उन्होंने अपनी बोट पर बांध ली, जिसके बाद डग ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि फुल स्पीड में दौड़ाओ, और एक ही झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट गई। डग ने जल्दी से वो रस्सी भी काट दी और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूरी पर 2 और बोट्स उनका इंतजार कर रही थी और वो उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब तो हमें बोट से कूदना होगा, वरना जान बचने वाली है नहीं। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूल टैंक में चीरा लगा दिया ताकि जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी बोट उनके करीब आई तो तीनों पानी में कूद गए। ऑफिसर्स ने बोट पर गोलियां चलाई और लीकेज की वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें सारे के